तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं NIOS क्लास 12 का न्यू सिलेबस का पहला चैप्टर निर्गुण भक्ति काव्य। यहां पर हम लोग कबीर जी और जायसी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। अब देखिए, जो हिंदी साहित्य है ना, उसकी परंपरा बहुत लंबी रही है। यह एक रोमांचकारी और सुखद यात्रा के समान है। ये यात्रा कैसा है? ठीक है, बहुत आपको रोमांच आएगा क्योंकि आप नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, और बहुत सुख की अनुभूति होगी, बहुत आपको मजा आएगा पढ़ने में। हम लोग सारा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, 10वीं कक्षा में आप विभिन्न कालों की रचनाओं को पढ़ चुके हैं। अब क्लास 12 का पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली 10 तो पढ़े ही होंगे। 10 में आप बहुत सारा चैप्टर्स पढ़े होंगे, अलग अलग काल के बारे में पढ़े होंगे। यह याद रखना जरूरी है कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, क्लास 10 में हम लोग ये पढ़े थे और आपको ये याद रखना चाहिए कि हिंदी का जो साहित्य है उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, क्या है? पहला है आदिकाल, फिर आता है भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। ठीक है, इस पाठ में हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के 2 प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति काल के बारे में, और भक्ति काल के भी अंदर जो निर्गुण भक्ति काव्य है, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के 2 प्रमुख कवि कबीर जी और जायसी जी के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अगले पाठ में दूसरी शाखा सगुण काव्य परंपरा के को केंद्र में रखा जाएगा। यहां पे निर्गुण भक्ति काल का निर्गुण यहां पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भक्ति काल का सगुण शाखा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत ज्ञान पर बल देने वाले कवियों को ज्ञानाश्री कहा शाखा में रखा गया है, जिनमें कबीर प्रमुख है। अब देखिए, हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देंगे आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, निर्गुण भक्ति काव्य जो परंपरा है ना, उसके अंदर देखो ज्ञान पर बल देना, ठीक है, नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, इस पर बल देने वाले कवियों को क्या कहा गया है? ज्ञानाश्री। ठीक है, और इनमें सबसे प्रमुख हैं कबीर जी। दूसरी ओर प्रेम पर बल देने वाले कवियों को प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनमें जायसी प्रमुख है। देखिए, ज्ञान के अंतर्गत जो होते हैं कवि, जो ज्ञान पर बल देते हैं, ज्ञानाश्री कबीर जी प्रमुख हैं। प्रेम पे बल जो देते हैं उनको प्रेमाश्री, जिनमें जायसी जी प्रमुख हैं। इन्हीं दोनों कवियों की रचनाएं हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा पाठ है, ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्या होगा इस पाठ को पढ़कर। इस पाठ को पढ़कर आप कबीर के काव्य में अभिव्यक्त गुरु की महिमा का उल्लेख कर सकेंगे, कबीर की भक्ति भावना पर टिप्पणी लिख सकेंगे, जायसी के मानवीय प्रेम को ईश्वरीय प्रेम के रूप में व्याख्यायित कर सकेंगे, कबीर और जायसी के काव्य के भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य की सराहना कर सकेंगे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये चित्र, ये कबीर जी का चित्र है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला 1.1 मूल पाठ। कबीर। 1, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भई हो गई लाल। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ रूल्स है इसको समझ लीजिए। हम तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप मेरे वर्ड्स को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए, फिर अपने वर्ड्स में लिखिए, इसमें ना मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। अनंत, असीमित, जिसका अंत ना हो।
उपगार, उपकार, लोचन, आंख, उघाड़िया, खोल दिया। ठीक है, ठीक है, करके अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। पूरे बुक में आपको बहुत डिटेल में सब कुछ दिया गया है। तो आइए देखते हैं, आइए समझते हैं सबसे पहले इस दोनों को। 1.2 आइए समझें। आइए इन दोहों को विस्तार में समझें। हम लोग 2 दोहा देखे थे। सबसे पहला दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। प्रसंग देखिए, कबीर ने गुरु महिमा के प्रसंग में अनेक साखियां भी कहा है, जिनमें गुरु को ज्ञान का स्रोत और ईश्वर के समान या कभी कभी ईश्वर से पहले माना गया है। इन साखियों में गुरु को ज्ञान का स्रोत कहा गया है, वह ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। अब देखिए, कबीर जी कहते हैं कि जो गुरु होते हैं, गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, ठीक है, आपसे बड़े लोग हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो गुरु जो वो व्यक्ति जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ठीक है, यहां पर गुरु आपके टीचर हैं, उनकी महिमा सबसे ऊपर है। गुरु आपको जीवन जीना सिखाते हैं। गुरु आपको ये बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो गुरु हैं वो ईश्वर के समान है। और कभी कभी, क्योंकि देखिए ईश्वर ने तो आपको जन्म दे दिया, लेकिन सिर्फ जन्म देने से तो नहीं होगा, जीवन जीना भी आना चाहिए। तो जीवन जीना सिखाता है गुरु। इसीलिए कभी कभी ईश्वर के भी पहले गुरु आता है। ठीक है, गुरु ज्ञान का स्रोत है। गुरु अपने ज्ञान को आपको देता है, जिससे आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। ठीक है, इसीलिए ईश्वर के स्वरूप हम लोग गुरु को मानते हैं। व्याख्या देखिए, कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु ने मुझ पर असीम उपकार किया है। उन्होंने मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान का मार्ग दिखाया है। गुरु ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं और मुझे परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया है। ठीक है, कबीर क्या कहते हैं कि एक इंसान वो तो अज्ञानी है, उसको तो कुछ जीवन का हर ज्ञान तो नहीं है उसे। तो जो सदगुरु है उनके बारे में वो कितने अच्छे हैं, उनके बारे में अच्छा कहना ये भाई शब्द में हो ही नहीं सकता है। आप शब्दों में ये बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप गुरु के बारे में जब उनके महिमाओं के बारे में बोलेंगे तो वो तो अनंत है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो गुरु होते हैं वो अपने ज्ञान को आपको देते हैं। कोई व्यक्ति आपको पैसा देगा, कुछ दिन आप इस्तेमाल करोगे, पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार देगा, कुछ दिन में वह खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञान, जिस दिन से आपको ज्ञान मिलता है उस दिन से आपका जीवन आखिरी दम तक वो आपके साथ रहेगा। इसीलिए गुरु आप पर असीम उपकार कर रहे हैं, वो आपको ऐसा चीज दे रहे हैं जो जीवन भर आपके साथ होगा। कहते हैं कि मां सरस्वती को एक आशीर्वाद मिला था कि जिस व्यक्ति को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, जिसने मां सरस्वती का पूजा किया, पढ़ाई लिखाई किया, वह जीवन भर मां सरस्वती का आशीर्वाद उस पर रहेगा। ठीक है, जब एक व्यक्ति अज्ञान रहता है तो वो अंधेरे में रहता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि जब लोग पढ़ते लिखते हैं तो उनको ज्ञान मिलता है, वो अपने जीवन के अंधकार से निकलते हैं। तो ये कौन निकाल रहा है आपको? गुरु। गुरु आपको मार्ग दिखा रहे हैं। ठीक है, गुरु आपको ये बताते हैं कि सच्चा स्वरूप क्या है जीवन जीने का, परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। सामान्य रूप से हमारी आंखें एक सीमा के बाद देख नहीं पाती हैं, किंतु गुरु के सानिध्य में आने के बाद हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है, हम सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए गुरु के उपकार असीम है, जो कि हमारे जीवन को
संतुलित और व्यवस्थित बनाते हैं। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं ना कि अपनी नंगी आंखों से आप बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं, आप बहुत दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके गुरु अच्छे हैं, आपके गुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं और आप अपने गुरु की बातों को मान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, गुरु के सानिध्य में आना, मतलब गुरु आपको जो कह रहे हैं आप उस पर विश्वास करके उस पर चल रहे हैं, तो आपकी दृष्टि बहुत खुल जाती है। आप वो भी देख सकते हैं जहां तक आंखें नहीं पहुंच सकती हैं। ठीक है, आप सही रास्ते पे चल सकते हैं, आप अपना जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए जो गुरु आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, ठीक है, वो असीमित है, वो आपके जीवन को संतुलित बनाता है, व्यवस्थित बनाता है। ठीक है, कवि ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और उन्हें अनंत ज्ञान का भंडार माना है। कवि कहते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचे पद पर होते हैं आपके गुरु, और उनके पास इतना ज्ञान है जो कि असीमित है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। गुरु को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाने वाला स्वीकार करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जो होते हैं वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं यहां पे कि गुरु और गोविंद, ठीक है, दोनों खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, आपके गुरु भी खड़े हैं। आप अभी ये दुविधा में हो कि पहले किसका चरण छुएं। आपके गुरु इतने महान हैं कि वो कहते हैं कि आप गोविंद भगवान के चरण छुइए, वो हमेशा दूसरों को आगे रखते हैं। कबीर ने गुरु महिमा की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाया तथा गुरु के उपकार को स्वीकार किया। ठीक है, यह सच है कि गुरु ही अपने अनमोल ज्ञान से हमारे जीवन को संवारते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन को नई दृष्टि देकर माया मोह के जंजाल से मुक्त करते हैं और ईश्वर की परम आनंदमयी भक्ति की ओर प्रेरित भी करते हैं। ठीक है, तो कबीर क्या कहते हैं, देखो हमारे देश भारत में प्राचीन परंपरा रही है। पहले तो लोग गुरुकुल जाते थे, परिवार से दूर रह के गुरु के साथ रह के पढ़ते थे, लिखते थे, वहां पे जीवन जीना सीखते थे। ठीक है, तो कबीर प्राचीन परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं, गुरु के उपकार को स्वीकार कर रहे हैं। आज जो स्टूडेंट है, देखो एक चीज है, आज स्टूडेंट टीचर्स की उतनी इज्जत नहीं करता है। मैं खुद टीचर हूं, मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि आप लोग का जो पढ़ने का तरीका है वो बदल गया। ठीक है, आप लोग बहुत ऐसे ऐसे टीचर से भी मिलते हैं जो कि आप लोग को ये सोचने पे मजबूर कर दिए कि ये तो स्वार्थी है। पर अगर आप ध्यान से सोचो तो कोई भी गुरु हो, वो आपसे पैसे ले रहा है, क्यों, क्योंकि भाई उसका भी तो घर चलाना है, उसके भी तो खर्चे हैं, वो आपको समय दे रहा है। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो गुरु होते थे ना, उनको राजाओं द्वारा वो संरक्षित होते थे, उनका सारा जितना भी खर्च होता था उनको मिल जाता था। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टूडेंट कुछ नहीं देते थे, अभी फीस होता है। तो जो गुरु का जो उपकार है ना, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर आपको जो सिखाएगा वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। ठीक है, गुरु जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो अपने जीवन का अनमोल ज्ञान आपको देते हैं। सोचो कितना साल का एक्सपीरियंस रहता है जो वो आपको बता देते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझा देते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि जीवन जीना कैसे। ठीक है, हर एक चीज़ में आप अगर योगा क्लासेस जाओगे, आप अगर जिम जाओगे, हर जगह टीचर्स हैं। आप डांस क्लास जाओगे, आप ट्यूशन पढ़ने जाओगे, हर एक जगह कोई ना कोई गुरु है जो अपना सारा एक्सपीरियंस, सारे अनुभव के बाद से आपको चीज़ों को सिखाता है। ठीक है, और जीवन में आपको नई दृष्टि देता है, मोह माया जो होता है उसके जंजाल से निकालता है। मोह माया के जंजाल से निकलना है, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा खाना, अच्छा बात, अच्छे लोग, ये सब से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 6 महीना करके देखो एक अच्छे जगह, तब आपको समझ में आएगा
कि भाई जीवन कितना अच्छा है। ठीक है, आगे। आज गुरु शिष्य संबंधों पर नए ढंग से विचार विमर्श की आवश्यकता है। गुरु को उच्च स्थान पर प्रतिस्थापित करके ही हम शिक्षा के विस्तार, ज्ञान के प्रसार और एक नई ऊर्जावान पीढ़ी का निर्माण करने में सफल होंगे। इसलिए कबीर का संदेश हमारे लिए आज भी प्रासंगिक और उपयोगी है। देखिए, आज भी अगर कोई भी जो शिष्य है अपने गुरु पर निर्भर रहेगा, वो जो कह रहे हैं उसको मानेगा, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, अच्छे नंबर से पास होगा, कामयाब बनेगा। ठीक है, आइए टिप्पणियां देखते हैं। पहला, कबीर का मत है कि गुरु से ही ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए गुरु ईश्वर के समान श्रेष्ठ है। हम सभी मोह माया में फंसे हैं, इसलिए परम सत्ता का एहसास नहीं हो पाता। उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और यह दिव्य दृष्टि आपको आपके गुरु ही देते हैं। तुलसीदास ने भी गुरु महिमा के संदर्भ में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विनची शंकर सम होई। अर्थात कोई शिव और ब्रह्मा जैसा सर्वज्ञ और महाज्ञानी ही क्यों ना हो, बिना गुरु के उसकी मुक्ति संभव नहीं है। अनंत शब्द के कई बार प्रयोग में विशेष प्रकार की सार्थकता है। अनंत ईश्वर को देखने के लिए अनंत लोचनों, आंखों या व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है। गुरु का ज्ञान ऐसी ही दृष्टि प्रदान करता है। अतः गुरु का उपकार भी अनंत है और महिमा या महत्व भी। ठीक है, आप जब पढ़े हो तो बोला ना, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। बार बार अनंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बोल रहा है ईश्वर अनंत है, अनंत ईश्वर को देखने के लिए अनंत आंखें लगेंगी, लोचन लगेगा, व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होगी। गुरु का ज्ञान ही एक ऐसा दृष्टि है, गुरु का ज्ञान ही आपको यह दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसीलिए कभी भी अपने गुरु का असम्मान ना करें, उनका सम्मान करें, उनका उपकार कभी भी ना भूलें, क्योंकि वो गुरु ही है जो आपको जीवन में सही रास्ता दिखाएगा। आइए नंबर 2 पढ़ते हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ठीक है, ओके, आइए कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। लाली रंगा हुआ, ठीक है, लाल प्रभु, जित जिधर, देखन देखने। ठीक है, आइए अब कबीर के इस दूसरे दोहे को समझते हैं। पहले प्रसंग देख लीजिए। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। वे ब्रह्म या ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप का दर्शन सर्वत्र करते हैं। इस पद में कबीर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं और प्रत्येक कण में इस अनुभूति या प्रेम को ही देखते हैं। यहाँ ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति भी की गई है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं। कबीर कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, ये आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे। वो ब्रह्म या ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप का दर्शन कर रहे हैं, मतलब कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर हर जगह है, अनंत है। ठीक है, कबीर कहते हैं ब्रह्म की अनुभूति करते हैं और प्रत्येक कण, हर एक कण में, हर एक क्षण में, हर जगह उन्हें भगवान दिखते हैं, उन्हें प्रेम का आभास होता है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। ओके, कबीर ने इस दोहे में ईश्वर के प्रति अपनी अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। वे कहते हैं कि यह सारी भक्ति, यह सारा संसार, यह सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का अर्थात मेरे लाल का ही है।
जिसे मैं महसूस करता हूं। ठीक है, कबीर अपने मन की बात कर रहे हैं कि मैं जहां भी देख रहा हूं मुझे तो भगवान ही नजर आ रहे हैं। ये पूरे संसार में हर एक चीज में आप जो भी ज्ञान की बातें करें, आप जो भी जी रहे हैं, आप जो भी सीख रहे हैं, सब कुछ तो मेरे भगवान का है। मैं अपने भगवान को हर जगह हर पल, जब सांस भी ले रहा हूं तो भी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं सांस भी ले रहा हूं तो मुझे जीवन मिल रहा है और ये मेरे भगवान का ही दिया हुआ है। मैं जिधर भी देखता हूं उधर मेरे लाल या ईश्वरीय अनुभूति का ही रूप दिखाई देता है। मुझे संसार के हर एक कण में, हर जीव में मेरे लाल की ही सत्ता अर्थात रूप का प्रकाश दिखाई देता है। सभी प्राणियों में मुझे अपने ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। स्वयं मुझ में भी हमेशा अनंत के प्रति प्रेम का वास दिखाई देता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, संसार के हर एक कण में, एक छोटा सा पेड़ का पौधा से लेके हर एक चीज, हर एक जीव जंतु में भगवान का वास है। हर एक जगह भगवान उन कबीर को देख रहे हैं। सभी प्राणियों में उन्हें भगवान की दर्शन होती है। स्वयं वो खुद में भी प्रेम का भाव देखते हैं। कबीर की भक्ति में पूर्ण समर्पण और शरणागति का भाव है। अब देखो, ये तभी होगा ना जब आप पूरी तरह से समर्पित हो। आप क्वेश्चंस ना उठाओ, मन से किसी को मानो। ये आप ऐसे समझो आप किसी से प्यार करते हो, आप क्वेश्चंस नहीं उठाओगे, आप सवाल नहीं पूछोगे, प्यार करते हो मन से है। उसको देखोगे आपको खुशी हो जाएगा, उसकी आवाज़ सुनोगे आपको खुशी हो जाएगा। आप जिधर भी देखोगे आपको वही दिखेगा, आपको ये महसूस होगा कि वो आपके आसपास है। कबीर इसी प्रेम, इसी भक्ति की बात कर रहे हैं। उनकी आत्मा में भक्ति का ऐसा अंकुर प्रस्फुटित हुआ कि ईश्वर के अलावा संसार में सब कुछ सारहीन प्रतीत होने लगा। मतलब सोचो, इस तरह का प्यार हुआ भगवान से, इस तरह से वो मानने लगे कि उनको और किसी चीज से मतलब ही नहीं। संसार में सब कुछ उनको बस है, कोई चीज में सार नहीं है। जो है प्रभु है, जो है ईश्वर है। ईश्वर के प्रेम में वे हमेशा अभिभूत रहते थे, अर्थात डूबे रहते थे। ठीक है, इस दोहे में लाल और लाली शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक है। लाल रंग प्रेम और जीवंतता का प्रतीक है। कबीर ने लाल शब्द का प्रयोग निर्गुण निराकार ईश्वर और लाली शब्द का प्रयोग उसकी सत्ता या उसके होने के प्रकाश के रूप में किया है। इस दोहे के अंत में कबीर ने निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की सत्ता में अपने को विलीन कर दिया गया। ठीक है, भगवान हर जगह है, हर जगह महसूस हो रहा है, हर जगह उसकी पूजा है, हर जगह उसकी भक्ति है। इस प्रकार लाल की लाली में स्वयं को भी रंग लिया है। लाल शब्द में प्रेम की प्रकाष्ठा है। कहते हैं प्रेम लाल होता है, प्रेम चमकता है। कबीर की एक अन्य दोहे में यही भाव इस तरह कहा गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई, चित देखूं तित तू, जहां भी देख रहे हैं तुम। आइए टिप्पणी देखते हैं। एक, कबीर में दास्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। वे ईश्वर को स्वामी मानते हैं, वो एक दास की तरह ईश्वर की पूजा करते हैं। दो, प्रतीकात्मक पर सरल भाषा में भक्ति का संदेश दिया है। कबीर के विचार आत्मा में उतर जाते हैं। ठीक है, सरल भाषा में भक्ति के बारे में बताया गया है। कबीर की जो विचार है, अगर आप उसको महसूस करेंगे तो आपके आत्मा तक उतर जाएगा। तीसरा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर माना गया है। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल है। लोक भाषा का सौंदर्य और भावों की गहराई है। उनकी भाषा को तद्धुक्कड़ी नाम दिया गया है। चार, कबीर के दोहों को
साखी भी कहा जाता है। साखी छंद नहीं है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव रूप है। अभी हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे आगे। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आंखों से सत्य को देखा हो। अतः साक्षी का अर्थ हुआ आंखों से देखे हुए का वर्णन। कबीर ने साखियों में वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया है। यह ज्ञान सुनी सुनाई बातों या केवल पोथियों में उपलब्ध ज्ञान नहीं है। पांचवा, अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। छठा, जिस प्रकार पहली साखी में अनंत शब्द का सार्थक एवं सुंदर प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार दूसरी साखी में लाली शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं पाठगत प्रश्न। अब देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए 9051378712 ये हमारा नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल हैं, प्रॉपर आपको सब कुछ दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अच्छे से पढ़ने से क्या होगा कि अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और आपको काफ़ी आराम हो जाएगा आगे पढ़ाई करने में। ठीक है, मल्लिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का फोटो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपने कबीर के दोहे पढ़ लिए। ठीक है, हम लोग आगे कबीर के दोहे पढ़े थे। आइए अब हम महाकवि जायसी के काव्य का एक अंश पढ़ते हैं। जायसी ने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा को आधार बनाकर पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी। इस पाठ में हम इसी प्रेम के स्वरूप को जानेंगे। ठीक है, तो आइए मूल पाठ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। मूल पाठ। कै स्तुति जब बहुत मनावा, सबद अकुत मंडप मह आवा। ठीक है, आइए देखते हैं। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाही त काह छार भरी मुट्ठी। पेमही माह विरह रस रसा, मैंने के धर मधु अमृत बसा। नीसत धाई जौ मरे त कहा, सत जौ करे बैठी ते ही लाहा। एक बार जो मन देई सेवा, तेवही फल प्रसन्न होई देवा। सुनी कै शब्द मंडप झनकारा, बैठा आई पुरब के बारा। पिंड चढ़ाई छार जेत आठी, माठी भयऊ अंत जो माटी। माटी मोल न किछु लहै, औ माटी सब मोल। दृष्टि ज्यों माटी सौ करे, माटी होए अमोल। आइए कुछ शब्दार्थ लिख लीजिए। ठीक है, अकुत दिव्य अलौकिक, वैकुंठी दिव्य दिव्य लोक का अधिकारी, हार राख, मुट्ठी मुट्ठी, मैन मोम, अमृत अमृत, निसत असत्य सत्यहीन, लाभ लाहा लाभ, प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, पारा द्वार, पिंड शरीर, आटी लगाना समाना। ठीक है, आइए भी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। आइए समझते हैं। आइए अब जायसी के काव्य के इस अंश को समझते हैं। प्रसंग,
प्रस्तुत काव्यांश जायसी के महाकाव्य पद्मावत के मंडप गमन खंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पद्मावत महाकाव्य उसके मंडप गमन खंड से। अब देखिए, पद्मावत महाकाव्य बहुत बड़ा है तो पूरा तो नहीं दिया है, छोटा सा एक पार्ट दिया है। सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री पद्मावती के अलौकिक रूप का वर्णन सुनकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन इस सीमा तक मुग्ध हो गए कि जोगी का वेश बनाकर पद्मावती के दर्शन के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए सिंहल द्वीप पहुंच गए। वहां पद्मावती के दर्शन के लिए आकुल राजा ने शिव से प्रार्थना की है। इस चौपाई में इसी का वर्णन किया गया है। तो क्या हुआ? देखिए, सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री है पद्मावती जी, बहुत सुंदर अलौकिक रूप का वर्णन उनका वो सुनते हैं। कौन सुनते हैं? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, ठीक है। और वो उन पद्मावती जी के अलौकिक रूप के बारे में सुनने के बाद, ये सुनने के बाद कि वो कितनी सुंदर हैं, वो एकदम मन मुग्ध हो जाते हैं और वो एक जोगी का वेश धारण करके आते हैं ताकि वो पद्मावती जी के दर्शन कर सके, उनको देख सके। उन्हें देखिए, अब वो तो है राजा, राजा जब एक जोगी का भेष धारण कर रहा है तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी वो सामना करके सिंहल द्वीप पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहां पद्मावती जी का दर्शन करने के लिए वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और इसी चौपाई में ये जो हम लोग ये पढ़े उसी के बारे में हम लोग देखें। आइए व्याख्या देखिए। मनुष्य अपने निस्वार्थ एवं दिव्य प्रेम के कारण दिव्यता प्राप्त कर लेता है, अन्यथा उसका शरीर तो इतना नश्वर और क्षण भंगुर है कि वह मिट्टी भर राख के बराबर हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को जला दिया जाता है, मर जाने के बाद आप जला दो या दफना दो, आप ये देखोगे कि थोड़ा सा राख जो निकलता है ना, एकदम थोड़ा सा निकलता है, पूरे शरीर को जलाने के बाद मिट्टी बन जाता है शरीर, ठीक है। लेकिन अगर वही मनुष्य किसी से निस्वार्थ प्यार करे, दिव्य प्यार करे, प्रेम करे, तो उसका प्रेम अमर हो जाता है। उसका शरीर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर क्या है? इतना नश्वर और क्षणभंगुर है कि मिट्टी भर राख बन जाता है। कहने का तात्पर्य है यह है कि मनुष्य के हृदय में स्थित प्रेम ने ही उसे देवताओं के समान महानता प्रदान की है, अन्यथा मरकर मनुष्य शरीर को राख का ढेर होने में कुछ भी समय नहीं लगता। मनुष्य के पास प्रेम है, प्रेम करने की शक्ति है, और यही कारण है कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से किसी को चाहता है तो वो देवता के समान हो जाता है। वरना शरीर क्या है? मनुष्य शरीर कुछ नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, लोग आपको मान रहे हैं, लोग आपके साथ हैं, मरने के बाद आपको जला दिया जाता है, ठीक है, और जलने में समय नहीं लगता है। शिक्षार्थियों, यह बात भी ध्यान योग्य है कि प्रेम में सब कुछ आनंददायक नहीं होता। इसमें संयोग का सुख है तो वियोग का अतः कष्ट भी है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में शहद रूपी अमृत है तो डंक लगने का कष्ट भी है। अमृत प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। देखो, आपको ये लगता होगा कि क्या है, प्यार करना तो बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। आप अगर किसी से प्यार करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप अपना सब कुछ, तन मन धन वक्त, सब कुछ न्यौछावर आप कर देते हो, ठीक है। जब आप उससे मिलते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बिछड़ते हो तो आपको बहुत कष्ट होता है, ठीक है। अब ये प्यार किसी से भी हो सकता है, आपका अपने माँ बाप से भी हो सकता है। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो हो सकता है आपके कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। तो अभी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उतना सीरियस तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अभी भी हैं जो कि बोलते हैं ना, वन वुमेन मैन, वन मैन वुमेन, बस जिससे पहला प्यार किए उसी के हो गए, बेइंतहा इश्क कर लिए।
तो वही बात हो रही है, बेइंतहा मोहब्बत जितना सुख देता है उतना दुख भी देता है। दर्द तो होगा, बोलते हैं ना, एवरी डे इज नॉट अ संडे। हर दिन आराम नहीं मिल सकता, हर दिन सुख नहीं हो सकता, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। ठीक है, वही बोल रहा है ना कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, वहां से आपको क्या मिलता है, शहद मिलता है। शहद कितना अच्छा लगता है खाने में, लेकिन जो निकालने जाता है उसको डंक भी मिलता है। मधुमक्खी उसको डंक भी देती है, कष्ट भी देती है। इसी तरह से अगर अमृत प्राप्ति करना है, सुख पाना है, तो भाई कठिनाइयों का सामना तो करना होगा। पढ़ रहे हो ये भी तो कठिनाई ही है, वरना क्या है, पढ़ क्यों रहे हो, ताकि अच्छा नंबर मिल जाए, चीज़ों को सीख पाओ, ज्ञान ले पाओ, जीवन को अच्छे से जी पाओ। तो भाई कुछ पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आइए, आप भी यह बात समझते होंगे कि सत्यहीन व्यक्ति रात दिन मेहनत करके अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति को बैठे बिठाए ही लाभ मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मिथ्या आचरण करने वाले को अंत में हार मिलती है और सच्चे व्यक्ति को अंत में सुख ही सुख मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना, आप देखोगे आपको लगता होगा कि यार ये कितना झूठ बोलता है, ठीक है, इतना गलत रास्ते पे जा रहा है, फिर भी इसका लाइफ कितना अच्छा है। पर ऐसा नहीं है, अभी अच्छा है, बाद में, ठीक है। लाइक इसको आप ऐसे समझ लो कि भगवान इंसान के कर्मों का उसको फल यही देता है, ठीक है, यही स्वर्ग है यही नरक है, मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। आप अच्छे काम करोगे तो आपको क्या होगा, अच्छे दिन मिलेंगे, बुरे काम करोगे तो बुरे दिन मिलेंगे। आप देखते क्या हो कि जो लोग बुरे हैं उनके संग अच्छा हो रहा है। देखो भगवान क्या कर रहे हैं, मान लो कोई बुरा व्यक्ति है, अब कुछ तो कभी ना कभी तो अच्छा किया ही होगा, तो भगवान बोलते हैं एक काम करो, ये जितना अच्छा किया है पहले इसको जल्दी से इसके अच्छे दिन दे दो, ठीक है, फिर आप देखोगे जितना भी बुरा काम किया है फिर उसके बुरे दिन आएंगे, आना तो है। अब जो लोग अच्छे होते हैं उन लोगों के संग क्या होता है कि भाई भगवान बोलते हैं इसको डायरेक्टली तो अच्छा दिन नहीं दे सकते, एक काम करो, पहले ये जितना बुरा काम किया है ना इसको कुछ बुरा काम का सजा दे दो, फिर तो ये अभी अच्छा काम कर रहा है, फिर एक वक्त के बाद इसके संग सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये एक सर्कल है, इसको समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर आपकी इच्छा। यदि मनुष्य सच्चे मन से सेवा करता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं है, ठीक है, कि एकदम अच्छा अच्छा हमको मिठाई चढ़ाना है, अच्छा अच्छा फूल माला कर पहनाना है, हर रोज कपड़ा बदलना है, हर रोज मंदिर साफ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मन से मानो, ठीक है, मन से, सच्चे मन से पूजा करोगे ना वो भी एक्सेप्टेड है, वो भी भगवान मान लेते हैं। और दिखावटी करोगे तो वो भाई कोई काम का नहीं है। शिक्षार्थियों, इसलिए हमारी संस्कृति में सेवा का इतना महत्व है, दूसरों की सेवा करो। तो क्या होगा, देखो रूल बहुत सिंपल है, आप एक जन को रुलाओगे आपको 10 जन रुलाएगा, आप 10 जन को हंसाओगे आपको एक जन हंसाएगा। क्या चाहिए खुद डिसाइड कर लो। पद्मावत की इन पंक्तियों में आप देखते हैं कि इस प्रकार की वाणी मंडप में झंकृत होने लगी, यह ध्वनि मंदिर में गूंजने लगी। दिव्य वाणी को सुनकर राजा रत्नसेन श्रद्धा एवं प्रेम से भर उठे और पूर्व दिशा के द्वार पर आकर बैठ गए। प्रेम के प्रति उनका विश्वास और दृढ़ हो उठा। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगा ली और सोचा कि हमारा शरीर मिट्टी है और इसे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है, अतः मैं अपने शरीर पर भस्म लगाकर मैं यह सिद्ध कर दूं कि यह तो मिट्टी ही है और अंत में मिट्टी में ही मिलकर इसे मिट्टी ही हो जाना है, ठीक है। यूं तो संसार में मिट्टी को तुच्छ और हेय समझा जाता है, परंतु दुनिया की जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं वे सब मिट्टी ही हैं। जो व्यक्ति इस शरीर को मिट्टी मान लेता है उसकी मिट्टी अनमोल हो जाती है। शिक्षार्थियों, यहाँ कवि सूफी दर्शन की एक विशेषता की ओर संकेत कर रहा है कि जो मनुष्य शरीर को नश्वरता और मृत्यु को अटलता को समझ लेता है
उसके लिए जीवन अत्यंत सुखद बन जाता है। ठीक है कि भाई मनुष्य शरीर है, जीवन भर थोड़ी रहेगा, मरना तो है ही। ठीक है, तो क्यों ना अच्छा करके मरे, क्यों नहीं अच्छे इंसान बने रहें। वह शरीर को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बना लेता है। वह प्रेम की श्रेष्ठता को समझकर उसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि भावनाओं का जीवन में कितना महत्व है। ठीक है, आइए अब हम लोग 1.5 भाव सौंदर्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, बस 2-3 बार वीडियो सुन लो और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए नंबर दिए हैं, उसमें कांटेक्ट करो। ठीक है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे, एग्जाम में याद करके लिख लेना, अच्छा नंबर मिल जाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर रोज 2 घंटा लिखने का आदत डालो। NIOS में ना या कोई भी एग्जाम में स्टूडेंट लोग के संग देखे हैं, हम लोग पढ़ा देते हैं भाई सर पेपर में हम लोग को सब कुछ आता था, लेकिन लिखने का आदत नहीं था ना, तो पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए लिखने का आदत मत छोड़ो। ठीक है भाई, इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ लो, कुछ ही दिन ना पढ़ना है, फिर जीवन भर तो काम करना है। भाव सौंदर्य, कबीरदास ने बड़ी ही भावुकता से सदगुरु के महत्व को वर्णित किया है। बहुत भावनात्मक बात कहा है उन्होंने भगवान के बारे में। ठीक है, गुरु की महिमा के बारे में बात किया है। वे गुरु महिमा की अनंतता का उल्लेख इसलिए करते हैं कि गुरु ने शिष्य की ज्ञान की अनंत दृष्टि का विस्तार कर दिया और उससे इस योग्य बना दिया कि वह अनंत सत्ता को इस ज्ञान के माध्यम से पा सके। दूसरी साखी में कबीर चारों तरफ उस अनंत की लालिमा का विस्तार देखते हैं और स्वयं के भीतर भी उसका साक्षात्कार करते हैं। तो बता रहे हैं कि गुरु इतने महान हैं कि वो जीवन जीना आपको सिखा देते हैं। ठीक है, इस योग्य बना देते हैं कि आप पूरे दुनिया को जीत सको। ठीक है, आप कबीर ये भी कहते हैं कि वो जहां देख रहे हैं उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं, उनको अपने अंदर भी भगवान होने की अनुभूति हो रही है। फिर हम लोग जायसी के बारे में देखें। जायसी ने अपने काव्य में सूफी दर्शन को बहुत ही मार्मिक रूप से व्यक्त किया। वे शरीर की नश्वरता और मृत्यु की अटलता का उल्लेख करते हुए शरीर को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाने पर जोर देते हैं। वे मानते हैं कि प्रेम के महत्व को पहचान कर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शिल्प सौंदर्य देखते हैं। आपने समझा कि कबीर ने अनंत शब्द का कितना सार्थक प्रयोग किया है, कितना सही प्रयोग किया है। इस शब्द का संबंध ईश्वर, दृष्टि और गुरु द्वारा किए गए उपकार से है। इसी प्रकार लाली शब्द का भी कबीर की भाषा आम जनता की भाषा है, इसीलिए बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, हम जब कबीर का दोहा पढ़े बहुत चीज आपको एक ही बार में समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आम जनता की भाषा है, काफी कुछ तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है। ठीक है, आप YouTube में सर्च कीजिएगा कबीर अमृतवाणी, भाई सुनिएगा, जो अच्छा लगेगा ना कि क्या ही बताएं। जायसी में कवित्व शक्ति और भाषा का सामर्थ्य अद्भुत है। जायसी ने पद्मावत में अलंकारों का अत्यंत स्वाभाविक एवं कुशल प्रयोग किया है। पद्मावत में आप भाषा की मार्मिक अभिव्यक्ति भी देख सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप में यह पंक्ति देखिए, मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, नाही तक काह हार एक मुट्ठी। मनुष्य प्रेम से वैकुंठ पहुंच सकता है, नहीं तो क्या है, एक मुट्ठी भर राख है एक मनुष्य का शरीर। यहाँ प्रेम रहित मनुष्य जीवन को और इस संसार को भी राख के समान माना गया है। जिसके अंदर प्रेम है वह जीवित है, नहीं तो यह शरीर बस एक मिट्टी है जो अंत में राख हो जाएगा। इस उक्ति को कवि ने एक लोक प्रचलित कहावत द्वारा चरितार्थ किया है। आम भाषा में कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मुट्ठी भर राख के समान है। यह उपमा अलंकार का भी एक
उदाहरण है। कवि ने मनुष्य जीवन में आने वाले विरह आनंद की तुलना अमृत और मधु से की है। देखिए, पे मही माह विरह रस रसा, मैन के घर मधु अमृत बसा। ठीक है। माटी शब्द के प्रयोग में कवि ने यमक की शोभा को बढ़ा दिया है। जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग भी अत्यंत कुशलता के से किया है। सामान्य शब्दों के प्रयोग करके भी कवि ने उनके अर्थ को महत्वपूर्ण बना दिया है। जैसे मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, यहाँ बैकुंठी शब्द के प्रयोग से पूरी पंक्ति के अर्थ को विशिष्ट और अलौकिक स्वरूप से जोड़ दिया गया है। यहाँ बैकुंठी कहने से मानवीय प्रेम के अलौकिक स्वरूप की अनुभूति हुई है। कवि ने इन चौपाइयों में खूबी के साथ मानव जीवन की क्षणभंगुरता एवं नश्वरता का भी उल्लेख किया है। सूफी काव्य में सांसारिक प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावों को उजागर किया गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले, सॉल्व सैम्पल पेपर मिले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिले, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिले, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स मिले, ठीक है, तो ये जो नंबर है इसमें आप कांटेक्ट कीजिए 9051378712, ठीक है, आपको ये सब कुछ दिए जाएंगे। अब इस चैप्टर में अभी तक आप क्या पढ़े, आपने क्या सीखा? आपने निर्गुण काव्य देखा, किसका? कबीर जी और जायसी जी। भाव पक्ष, गुरु की महिमा, गुरु ज्ञान का स्रोत, ब्रह्म ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में, अनन्य प्रेम एवं पूर्ण समर्पण के बारे में। इनका शिल्प पक्ष क्या था कबीर जी का? भाषा की सामवेक्षिकता, दोहा छंद में, साक्षी अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल, शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ। अब यहीं जब हम जायसी जी की बात करते हैं तो भाव पक्ष क्या है? अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता, प्रेम का महत्व। शिल्प पक्ष अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद, मसनवी शैली। ठीक है। सीखने के प्रतिफल, सभी प्रकार की विविधताओं, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र एवं भाषा संबंधी के प्रति सकारात्मक एवं विवेकपूर्ण समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं। तो अब नेक्स्ट, हिंदी भाषा एवं साहित्य की परंपरा को की समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ये जायसी और कबीर जी की बात हो रही है। परिवेश में हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी सीखते हैं एवं भारतीय भाषाओं के आपसी संबंध को भी समझते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं को पढ़ते हुए उनके सौंदर्य पक्ष एवं व्याकरणीय संरचनाओं पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, एग्जाम में कभी कभी कबीर जी के बारे में या जायसी जी के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में भी योग्यता विस्तार पढ़ लेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना आपके लिए सही होगा। तो आइए योग्यता विस्तार देखते हैं। कबीरदास, निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों में कबीरदास का नाम प्रमुख है, नंबर 1 है। कहाँ? निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों में। इनकी जन्म तिथि तथा माता पिता आदि के बारे में अनेक मत है। इनके गुरु के बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कबीर को रामानंद का शिष्य माना जाता है, किंतु उन पर हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी प्रभाव पड़ा था। कबीर की साधना पद्धति में कई पद्धतियों का मेल दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने ब्रह्मवाद के साथ
सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ओके, अब मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। जन्म 1492, मृत्यु 1542। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के समीप जायस के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम जायसी पड़ा। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी के 2 मील दूर तक एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। जायसी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार इनका प्रबंध काव्य पद्मावत है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से मिलती है। इसमें इतिहास और कल्पना का अद्भुत संगम है। इस प्रबंध काव्य में सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के अलौकिक प्रेम की कथा है, जो लोक कथा पर आधारित है। जायसी ने दोनों की प्रेम कथा को इस प्रकार गूंथा है कि उसमें ईश्वरीय सत्ता का आभास होता है। प्रेम का यह लोक धर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। पद्मावत में कवि ने फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग किया है। संपूर्ण काव्य खंडों या अध्यायों में विभाजित है। जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। जायसी ने अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। लोक संस्कृति उनके काव्य का मुख्य आधार है। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी की प्रमुख कृतियां हैं अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत के दिन एक चित्रण प्रस्तुत किया है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन आंसर्स आप जो नंबर दिए हैं उसमें कांटेक्ट करिए, आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, आपके मन में क्या क्वेश्चन है, सब कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सबका पर्सनली रिप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर प्रॉपर क्लासेस चाहिए तो हमें कांटेक्ट करिए, हमारे यहाँ प्रॉपर क्लासेस भी दी जाती है ताकि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो सकें। अच्छे से पढ़िए, जीवन में खुश रहिए, कामयाब बनिए। धन्यवाद।